दूर किसी जंगल में गोरी कव्वी अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। गोरी कव्वी बेटे और बेटी में बहुत फर्क करती थी। वो हमेशा अपनी बेटी को मारती रहती। माँ माँ मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारे, मेरा क्या दोष है? रसोई में शीशे का गिलास भाई ने तोड़ा था। चल जा, अब अपने भाई को नदी से पानी पिला कर ला। ध्यान रखना अपने भाई का। बेचारी बेटी कव्वी रोती हुई भाई को लेकर नदी पर चली जाती है। देखो देखो, मैं ना कहता था मम्मा तुम्हें ही मारेंगी। गलती मेरी हो या तुम्हारी, मार तो तुम्हें ही पड़नी होती है। भाई जग्गू, तुम्हारी शरारतों के कारण मुझे हर रोज पिटना पड़ता है। मम्मा आपको क्यों नहीं मारती? क्योंकि मैं बेटा हूँ बेटा, और तुम बेटी हो, इसलिए मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। गोरी कव्वी अपने बेटे के लिए नए कपड़े लाती, खिलौने और चीजें लाती, मगर अपनी बेटी को कुछ भी न लेकर देती थी। मम्मा मुझे भी भाई जैसे शूज ले दे। जा जाकर बर्तन धो ले, हर बात में भाई का मुकाबला करती है। मम्मा मम्मा छोटी बहन को पत्तों के शूज बना दे। जग्गू ऐसे अपनी बहन का मजाक उड़ाता। एक दिन जग्गू कौवा आवारा उल्लू के पास बैठा हुआ था। जग्गू की बहन उसे आवारा उल्लू के पास बैठा हुआ देखकर जल्दी से घर आकर अपनी माँ को बताती है। मम्मा मम्मा, जग्गू भाई आवारा उल्लू के पास बैठा हुआ है, आप जाकर नदी के पास देख लें। इतने में जग्गू भी बाहर से आ जाता है। जग्गू मेरे शेर, कहाँ थे तुम? मम्मा मैं तो अपने दोस्त कबूतर के बेटे कीकी के साथ खेल रहा था। झूठ झूठ मम्मा, जग्गू भाई झूठ बोल रहा है। जग्गू तो आवारा उल्लू के साथ बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। चल चल जा, अपने भाई के लिए खाना तैयार कर जाकर। हर समय मेरे जग्गू के पीछे ही पड़ी रहती है। जग्गू अपनी बहन की तरफ देखकर आंखें चढ़ा रहा था और उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। मम्मा सच, बहन झूठ बोल रही है। ऐसे जग्गू की माँ अपने बेटे की हर झूठी बात का विश्वास कर लेती। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर आखिर एक दिन गोरी कव्वी बहुत बीमार हो जाती है। चिड़िया गोरी कव्वी के पास आती है। गोरी, तुमने सारी जिंदगी बेटे और बेटी में फर्क किया है, अब मरते समय पाप न खाना। तुम ये घर बेटे और बेटी दोनों को देकर जाना। चिड़िया, मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, उन दोनों में फर्क ना किया करो। मगर गोरी कव्वी को चिड़िया की बातें पसंद नहीं आती। दूसरे दिन गोरी कव्वी जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, तुम ये घर के पेपर से संभाल कर रख लो, मेरे बाद तुम्हारे काम आएंगे। मम्मा मम्मा, जब आप मर गई तो मैं ये घर बेचकर नया घर बना लूंगा। जग्गू शर्म करो, मम्मा बीमार हैं, मम्मा ठीक हो जाएंगी, और तुम मम्मा के मरने की बातें कर रहे हो। मगर जग्गू कौवा घर से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कव्वी बुलबुल के पास दवा लेने जाती है। जग्गू घर में आता है और घर के पेपर्स उठाकर ले जाता है। शाम को जब गोरी कव्वी घर आती है तो उसकी बेटी उसे बताती है, मम्मा मम्मा, जग्गू भाई घर के पेपर्स उठा कर ले गया, वो पेपर्स जो आपने जग्गू भाई को दिए थे। जब वो घर आएगा तो मैं पूछ लूंगी, तुम अपना काम ध्यान से करो। फिर शाम से पहले ही एक कौवा वहाँ आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। मेरा नाम बूरा है, अपनी माँ को भेजो। गोरी भी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। क्या बात है कौवे? ये घर मैंने खरीद लिया है, तुम्हारा बेटा जग्गू कौवा ये घर मुझे बेचकर विदेश चला गया है, अब तुम जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सुनकर गोरी कव्वी की तो जान ही निकल जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये रहे घर के पेपर्स। फिर गोरी कव्वी बेआसरा अपना सामान उठाकर अपनी बेटी के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। वो दोनों एक सूखे हुए पेड़ पर बैठी हुई थीं। मम्मा आप चिंता न करें, मैं आपके लिए नया घर बना लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी की बेटी तिनके इकट्ठे करने लगती है। समय गुजर चुका था। गोरी कव्वी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। आज उसकी वही बेटी उसका ख्याल रख रही थी जिससे हमेशा उसने नफरत की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।